करीब 150 साल पहले रांची नाम का अस्तित्व भी नहीं था। आज पूरे देश में ये प्रसिद्ध हो चुका है। झारखंड की राजधानी रांची का इतिहास क्या है, इस दिलचस्प इतिहास के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत डिजिटल में। मैं हूं रुचित। जब आप महिलाओं की पीठ पर छोटे बच्चे बंधे हुए देखेंगे और सिर पर सामानों की पोटली दिखेगी तो आप समझ जाइएगा कि आप रांची पहुंच चुके हैं। 100 साल पुरानी बात हो या फिर 100 साल आगे की, ये पहचान रांची की बनी रहेगी। आज भी आप यहाँ बाजार में सब्जी बेचती हुई महिला के सर पर गठरी बंधा हुआ और पीठ पर बच्चे देख सकते हैं। वैसे रांची नाम की उत्पत्ति कहीं भी स्पष्ट नहीं है। माना जाता है कि रांची का नाम मुंडारी के अरंची नाम से पड़ा है। मुंडारी में अरंची को हल जोतने के सामान को कहा जाता था। कहीं कहीं कहा जाता है कि रांची का नाम रिची नाम की पक्षी के नाम पर पड़ा है। रिची पक्षी का बसेरा पहाड़ी मंदिर के आसपास था। 1845 तक कहा जाता है कि रांची क्षेत्र की प्रशासन लोहरदग्गा से चलती थी। वहीं अंग्रेजी हुकूमत ने किशनपुर नाम के एक गांव को लोहरदग्गा से अलग कर दिया था और बाद में किशनपुर को ही रांची में बदल दिया गया। 100 साल पुराने इस शहर की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शहर की आबादी आज 12 लाख से भी अधिक है, उस जमाने में इस शहर में कुछ हजार लोग ही रहा करते थे। आज रांची के जिस रोड में पैदल चलना मुश्किल है, वहीं 100 साल पहले एक आदमी भी दिखना मुश्किल था। लोहरदग्गा से जब किशनपुर को अलग किया गया, उस समय रांची में कोई जगह नहीं थी, केवल 2-4 गांव थे। उसमें से चुटिया, सिरमटोली, पिठौरिया और पत्थल कुदवा शामिल है। आधिकारिक रूप से 1899 में रांची जो है वो जिला बना। रांची शहर के एक निवासी बताते हैं कि देश की आजादी तक इस शहर का कोई स्वरूप नहीं था। चुटिया और बहु बाजार मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश काल में बंगाली समुदाय के लोग थपड़खाना और कांकी रोड में बसे हुए थे। पुरानी रांची को नई रांची बनाने में बंगाली समुदाय का बहुत बड़ा रोल रहा है। शिक्षाविद डॉक्टर की बात करें तो इसकी अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही गुजरात के भी लोग आजादी से पहले रांची में बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन दुर्ग भिलाई में कई कारखाने खुलने की वजह से वो लोग वहां जाकर बस गए। करीब 150 साल पुरानी बात करें तो यहाँ किसी प्रकार का कोई उद्योग या धंधा जो है वो नहीं था। सरकारी नौकरी भी सीमित थी। प्राइवेट सेक्टरों में भी नौकरियों के लाले पड़े थे। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था व्यवसाय और कृषि पर निर्भर थी। शहर के अलग अलग पेशा की कई स्थायी केंद्र भी थे। ज्वेलरी, लोहा, हार्डवेयर, किराना, कपड़ा, इन सबका केंद्र अपर बाजार में था। भवन निर्माण के लिए चूना का प्रयोग किया जाता था। चूना का भट्ठा पहाड़ी मंदिर के पीछे और कोकर में था। चूना और नील का सबसे बड़ा व्यापार दुर्गा मंदिर के पीछे और चर्च रोड में था। काली मंदिर और चर्च रोड कांसा और पीतल की बिक्री के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र के लिए सदर अस्पताल को बेहतर माना जाता था। यहाँ झालीदा और पुरुलिया तक के लोग इलाज करवाने आते थे। मानसिक रोगी के लिए कांकी की CIP पूरे देश में प्रसिद्ध थी, जो आज भी है। अपर बाजार में नस बैठाने वाले और चांदसी दवाखाना का दुकान होता था। पिठौरिया में स्वर्णकारों और कुर्मी महतो की संख्या सबसे ज्यादा थी। 1790 के बाद झारखंड के कई इलाके में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो चुका था और ये मिशनरी अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। रांची में इनकी ओर से कई स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए गए। इसी से रांची धीरे धीरे शिक्षा का केंद्र बन गया। आज से 100 साल पहले आदिवासियों के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था, पर अब उनकी सोच में बदलाव आया है। अब इनकी 3-4 पीढ़ी भी पढ़ चुकी है। अब वो लोग भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। साल 2000 में झारखंड गठन के बाद रांची के स्वरूप में तेजी से बदलाव आने लगा और अब तो पड़ोसी जिला रामगढ़ खूंटी तक आबादी का विस्तार होते जा रहा है। शहर की आबादी बढ़ने से यातायात व्यवस्था में भी प्रभाव पड़ा है। अधिकांश शहरों में लोगों को सड़कों में जाम की वजह से जूझना पड़ता था। फिलहाल रांची में कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिसमें से 1-2 बनकर तैयार भी हो गए हैं। इससे रांची शहर में और भी आधुनिक परिवर्तन की उम्मीद है। तो ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।